राम राम। जय श्री राम। बाबा साहब के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज 6 नवंबर है, जब अक्टूबर में अपनी कुल देवी के दरबार में श्री चरणों में था, उनसे वादा किया था और आज्ञा मांगी थी कि 7 नवंबर तक अपने पैतृक गांव पहुंचना चाहता हूं। तो आज 6 तारीख है और जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शाम को बस पकड़ी जाएगी और पहुंचा जाएगा कल सुबह अपने पैतृक गांव सैना मानोर। अकेला जा रहा हूं क्योंकि मेरे पितृ, हमारे जो पूर्वज हैं, वो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। आप क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे जानता, क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ सही है वहाँ पर गलत भी है। हर किसी की अपनी सोच है, किंतु बाबा सादगी बहुत सोचता है। चिंतन मनन, जिसे हम कहते हैं ठोक बजाकर निर्णय लेना। और जो भी मस्तिष्क में सोच आती है, बाबा साहब सोचता है कि वो खुद की सोच नहीं है, बल्कि प्रभु का आदेश है और बाबा सादगी को उसे पूरा करना है। जिंदगी के 60 वर्ष सुख सुविधा में व्यतीत किए। छत है, खाना है, सब कुछ रेडीमेड मिला, बस गए कमाए लाके पहले माता पिता को दिया, फिर विवाह हो गया, पत्नी को देना शुरू किया। पहले भी भिखारी और आज भी भिखारी ही हूँ। अनुभव, हर किसी का अपना अपना अनुभव होता है। हर व्यक्ति एक मासूम बच्चा बनके, शिशु बनकर जन्म लेता है। उसके बाद जिंदगी उसे क्या क्या रंग दिखाती है और ये समाज उसे क्या क्या सिखाता है, वो क्या क्या सीखता है, क्या सीख के छोड़ता है और क्या नया सीखता है। अनुभव कभी भी पूर्ण नहीं होता है, ये हर दिन बढ़ता ही चला जाता है। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सोचा। हाँ, अक्सर क्या होता है कि कुछ विद्वान अन्य विद्वानों की किताबें पढ़ के अपने विचार व्यक्त करते हैं, उनकी बात को दोहराते हैं। बहुत सोचता हूँ किसी और की बात क्यों करूँ, जब प्रभु ने मुझे मस्तिष्क दिया है तो अपने विचार, अपनी बात क्यों ना रखूँ। बहुत बार कहूँगा अकाट्य वचन है, बहुत बार कहूँगा अटूट विश्वास है। कई बार गलती करता हूँ, अकाट्य की जगह अटूट बोल देता हूँ, अटूट की जगह अकाट्य बोल देता हूँ, उसके क्षमा प्रार्थी हूँ। तो तैयारी है अपने पैतृक गांव जाने की। बहुत कामनाएं हैं, प्रभु से बहुत बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना के प्रभु के श्री चरणों में रख दी है और प्रभु ने आज तक तो बहुत सारी पूरी की हैं, बहुत सारी पूरी की हैं एक बार फिर। लेकिन अब जो इच्छाएं हैं वो अन्य से बहुत अलग हैं। उसमें बाबा सादगी का स्वार्थ बहुत ही कम है। एक मनुष्य को जो चाहिए, छत, भोजन, कपड़ा, वो प्रभु ने हमेशा मुझे दिया है। तो अब ऐसा क्या मांग रहा हूँ जो प्रभु ने मुझे नहीं दिया है। तो मित्रों, बहुत बातें करूँगा, निर्णय सही है या गलत है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस उम्र में खुद को विषम परिस्थितियों में डालना और जो करके दिखाऊंगा उसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है। बस आम आदमी हूँ आपकी तरह, लेकिन थोड़ा सा आपसे अलग होना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ। लक्ष्य बहुत हैं। सबसे पहला लक्ष्य यही है कि प्रभु से प्रीत बढ़ाऊँ। अब आप कहेंगे 60 वर्ष का हो गया है तो ये तो करना ही, इसमें ऐसा क्या है। बहुत जगह प्रभु दर्शन के लिए गया हूँ और 21 कोस की जो परिक्रमा थी गोवर्धन की, खाली पेट की, सोचा कि बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन प्रभु ने वो नज़ारे दिखाए कि
प्रभु ने कहा तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो अभी कुछ भी नहीं है, देख कैसे कैसे भक्त हैं मेरे। देखा तो प्रभु ने यही ज्ञान दिया कि जो प्रभु के भक्त हैं, तो बाबा सादगी तो उन भक्तों के चरणों की धूल नहीं है, तो प्रभु के चरणों की धूल बनने में कितना समय लगेगा और क्या क्या प्रयास करने होंगे। बाबा सादगी तो सिर्फ प्रयास करेगा, हार जीत परिणाम इसकी चिंता तो करता ही नहीं हूँ। चलेंगे अपने पैतृक गांव, जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण करेंगे और फिर हो ये वही जो राम रचि राखा। ईश्वरम यत् करोति सोबनम करोति। इस संसार को छोड़ने से पहले अपने मन के अंदर मैं कोई मलाल रखना नहीं चाहता हूँ कि मेरे मस्तिष्क में ये इच्छा जागृत हुई और मैंने उसे पूर्ण करने का प्रयास नहीं किया। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। हाँ, कुछ विद्वान मित्र हैं जो ये सोचते हैं कि वो अपनी मेहनत से उस स्थान तक पहुँचे हैं जहाँ पर अभी वो विराजमान है। तो मित्रों, बाबा सादगी की सोच, उसका अनुभव कहता है कि आपने तो कुछ भी नहीं किया। प्रभु ने आपके अंदर एक इच्छा जागृत की, आपको एक लक्ष्य दिया, आपने उस इच्छा को अपने अंदर रखते हुए उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए और अपनी मंजिल को पाया। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने वही किया जितना प्रभु ने आपको करने की आज्ञा दी, जितनी छूट दी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे महान क्रिकेटर हैं श्री विराट कोहली जी। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, 95 पे आउट हो गए। उससे पहले 88 था, कितना था वो, 2 बार शतक के करीब रहकर भी वो चूक गए। क्यों भाई? इतना महान खिलाड़ी मंजिल के पास आके क्यों चूक गया? क्योंकि भाग्य में लिखा हुआ नहीं था। प्रभु इच्छा नहीं थी कि वो प्रसाद उन्हें उस जगह मिले जहाँ पर उन्होंने 95 रन की पारी खेली या 92 रन की पारी खेली। कहाँ मिलना था? कोलकाता के ईडन गार्डन में। समय, दिन, स्थान हर कुछ सुनिश्चित था। विराट कोहली जी ने क्या पहाड़ उखाड़ लिया जाके वहाँ पे? जो वो रोज़ करते हैं वही उस दिन भी उन्होंने किया और अपना 49वां शतक जमाकर श्री सचिन तेंदुलकर जी के बगल में विराजमान हो गए। कभी मत सोचिए कि आपने मेहनत करके झंडे गाड़े हैं। कुछ नहीं करते हैं हम सिर्फ अपना कर्म करते हैं। फल तो प्रभु ने पहले से ही लिखा हुआ है। बहुत कुछ कहूँगा, अकाट्य वचन है, ये बाबा सादगी के अकाट्य वचन है। हम जो कुछ करते हैं वो प्रभु कृपा से करते हैं। क्या है? हम मात्र एक हार्ड मास का पुतला है। चलिए, बहुत कुछ कहूँगा, आपका समय अनमोल है, बने रहिए बाबा सादगी के साथ। सबसे पहले डब्बे वाले बजरंगबली को संभाला जाएगा। इन्हें दिल्ली से उत्तराखंड क्यों लेके जा रहा हूँ ये आपको बाद में बताऊंगा। जय जय बजरंगबली। और अब पैक किया जाएगा श्री रामचरितमानस को, क्योंकि यहाँ पूरा नहीं पढ़ पाया तो इसे वहाँ पूरा किया जाएगा। जहाँ राम वहाँ बजरंगबली। मार्ग में यदि बारिश आ गई तो रामायण भीगे नहीं, इसलिए इसे प्रोटेक्ट कर लिया गया है। कल से धर्मपत्नी की बहुत डांट खा चुका हूँ। सामान को इस प्रकार से बिखेरा हुआ है जो कि धर्मपत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वहाँ मुझे बर्तन भी चाहिए, तो धर्मपत्नी ने कहा कढ़ाई यहाँ से लेके जाओ। मैंने सोचा क्यों भाई, कढ़ाई तो मैं वहाँ भी खरीद सकता हूँ। फिर थोड़ा सोचने के बाद एहसास हुआ कि जब जब कढ़ाई देखूँगा तो धर्मपत्नी को याद करूँगा। ज़रूरत का हर सामान जो भी याद है, जो यहाँ से ले जाना है, उसे पैक करना शुरू कर दिया है। शाम को आनंद विहार से रामनगर से अपने गांव सैना माधुर। जाने से पहले मंदिर में हाथ जोड़ूंगा, अपनी ईजा का आशीर्वाद लूँगा, पत्नी को राम राम बोलूँगा
और अपने सफ़र पे निकल जाऊंगा। तो आपका अनमोल समय है। सैना मानुल से फिर जो है हर रोज़ एक नई बात और नया अंदाज होगा। राधे राधे। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय देवभूमि उत्तराखंड। भारत माता की जय। जय हिंद।